हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भूपेंद्र और आज आपको बताने जा रहा हूं थेल्स थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसके बारे में आज हम पूरा कंप्लीट बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की कि थेल्स थ्योरम क्या होती है। तो हम इसका स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ऊपर लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसमें कुछ रचना करेंगे, यानी कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए, जो हमने ग्रीन से और ये रेड से लिखा हुआ ये अलग से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, EL परपेंडिकुलर AD खींचा। ठीक है, EL परपेंडिकुलर ED तथा DM परपेंडिकुलर AE खींचा और BE को मिलाया और CD को मिलाया। इतना हमने रचना में लिख दिया। देखिएगा, सबसे पहले हम लगाते हैं एरिया ट्रायंगल ADE। ADE का एरिया अगर हमें निकालना होगा तो क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, या इसका एरिया हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 आधार हम AE मान लें, AE और ऊंचाई क्या हो जाएगी, DM हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहां पर लिखा। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, देखिए हमें प्रूव करना है इसका एरिया और इसका एरिया साथ में ले लेते हैं, यानी कि ये एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया साथ में। तो लिखेंगे अब एरिया ट्रायंगल ADE बटे एरिया ट्रायंगल DEB। चाहे हम BDE कहें चाहे DEB कहें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 आधार यानी कि AD गुणे EL बटे, इसका एरिया अगर निकालना होगा तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए इसमें भी आधार गुणे ऊंचाई चाहिए। तो आधार तो DE मिल जाएगा, इसके लिए आधार DE मिला, लेकिन इसकी जो ऊंचाई होगी वो EL ही ली जाएगी। तो 1/2 DE गुणे EL। ठीक, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, AD अपॉन DE मिल जाएगा। इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं। अब पुनः क्या करते हैं, एरिया ADE का लगाएंगे और उसके बाद में इसका एरिया, इसका जैसे हमने यहां पे बात की थी DEB की वैसे ही EDC, किसका, EDC का एरिया। तो इसका एरिया क्या, इस बार ये वाला लेते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बटे इसका एरिया 1/2 आधार, इसका कितना हो जाएगा, EC हो जाएगा, इसका आधार EC और इसकी ऊंचाई DM। तो EC गुणे DM हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैंसिल, यहां पे क्या मिला, AE अपॉन EC। ये समीकरण हो गई 2। ठीक,
अब इसके बाद में क्या देखते हैं, ये वाला हमें इधर का एरिया अगर अब क्या करें, देखिए ये ऊपर का तो एडी सही है, लेकिन ये वाला एरिया अगर हमें ये वाला लेफ्ट हैंड साइड दोनों समीकरणों के मिल जाए बराबर, तो हम इसको बराबर कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज EDC समान आधार तथा समांतर रेखाओं पर बने, इस पर बने हैं, इसलिए इसका एरिया, किसका, ट्राइंगल DEB का, इन दोनों के एरिया जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ट्राइंगल EDC बराबर हो जाएंगे, इसलिए इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, देखिएगा अगर हम ये वाली DEB की जगह पर EDC रख दे या EDC की जगह DEB रखे, इसमें देखिएगा हम यहां पर ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये वाला एरिया बराबर, ये वाला इधर का दोनों क्षेत्र बराबर हो जाएंगे, यानी कि बायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो दाहिना पक्ष बराबर आ जाएगा। तो हम अब लिख देंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। अब समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से क्या मिल जाएगा, AT अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि इसको हमें कैसे प्रूव करना होता है। कोई बहुत टफ नहीं होता है, यहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसकी स्टेटमेंट हमें याद होनी चाहिए। ये थ्योरम आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और दूसरी बात, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि इस थ्योरम पे बेस्ड होते हैं, इसलिए ये भी जरूरी है कि इसका स्टेटमेंट हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी तो हम इसको प्रूव कर पाएंगे। इसलिए स्टेटमेंट हमें बहुत जरूरी याद होना चाहिए। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, हम अगर फिगर देख ले तो तुरंत याद हो जाता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है आसान कि नहीं आसान है। तो हमें स्टेटमेंट पता चल गया, क्या दिया हुआ है ये भी पता चल गया, ये हो गया। और हम फिगर बना लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना होता है, सब परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, ठीक है, और इनको हम मिला देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमें पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो वही फार्मूला लगा के हमको इसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला अगर हम लगाएं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो अगर ये ऊंचाई लेंगे तो ये आधार, ये ऊंचाई लेंगे तो ये आधार, तो हमने दोनों ही यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद में हमने पहले इस त्रिभुज और इस त्रिभुज यानी कि ये वाला जो हमारा ट्रायंगल था, ये जो दिख रहा है, और ये जो नीचे बना हुआ है, इसको हमने साथ में ले लिया। तो इन दोनों को भाग कर दिया, यानी कि ये एक और ये दोनों को भाग कर दिया, दोनों के एरिया को हमने भाग कर दिया, तो हमें ये मिला। ठीक इसी तरह हम ये वाला दोबारा से ले लेंगे और ये ऊंचाई और ये आधार ले लेंगे और फिर इसको ले लेंगे, तो हमें दूसरी समीकरण मिल जाए। हमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये जो है समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने हुए जितने भी त्रिभुज होते हैं उनके सबके एरिया बराबर होते हैं। इसलिए ये वाला त्रिभुज का एरिया और इसका एरिया
बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा, इसमें हम रख देंगे और समीकरण 1, 2 और 3 से लिखकर डायरेक्ट स्टेटमेंट के इसके बराबर हमें प्रूव हो जाएगा। तो ये होती है हमारी थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप आगे पढ़ते रहें। थैंक यू।